केजीएफ जैसी है लेकिन केजीएफ नहीं। सेम एरा, सेम रेट्रो लुक्स और सेम थीम पर कैसे एक डिफरेंट स्टोरी पर फिल्म बनाई जा सकती है, ये सबको कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से सीखने की ज़रूरत है। टीजर रिव्यू करेंगे कब्जा। 2019 से इस फिल्म का निर्माण का काम शुरू हो गया था। फिल्म के स्टार कास्ट में शुरू में नाना पाटेकर और मनोज बाजपेयी भी शामिल थे। नाना पाटेकर का आई एम नॉट श्योर कि वो फिल्म का हिस्सा हैं या नहीं, लेकिन मनोज बाजपेयी फिल्म में नजर आएंगे। वापस आते हैं टीजर पर, जो नॉर्मली हमें 40 सेकंड से लेकर 80 सेकंड का देखने को मिलता है, लेकिन ये टीजर है 2 मिनट 3 सेकंड का। नॉर्मली इस लेंथ के तो ट्रेलर हुआ करते हैं। इस टीजर को देखकर 2-3 बातें समझ आती हैं, अनलेस कि आप स्टोरी के बारे में कहीं और नहीं पढ़ते हैं तो। पहली बात कि फिल्म अंग्रेजों के ज़माने से कनेक्टेड है, क्योंकि टीज़र में गांधी आंदोलन जैसा कुछ देखने को भी मिल रहा है। दूसरा, किरदारों के लुक जो 70s 80s का नज़र आ रहा है। और तीसरा, गाड़ियाँ जो उस वक्त की ही लग रही हैं। तो ये कंफर्म हो जाता है कि फिल्म आज़ादी से ठीक पहले से शुरू होकर 70s 80s तक की कहानी को दिखाएगी। 2 मिनट 3 सेकंड के टीज़र के ऑलमोस्ट सभी सीन्स को जंप कट्स और फेड इन करके दिखाया गया है, जिसके कारण ये टीज़र एक्स्ट्रा थ्रिल से भरा तो दिख ही रहा है, बल्कि कहानी को रिवील भी नहीं होने दे रहा है। इस बेहतरीन टीजर का एक बड़ा श्रेय इसके एडिटर को जाना चाहिए, जिसने बड़ी सफाई से इस ट्रेलर को एडिट किया है। टीजर में दिख रहे विजुअल्स जिस तरीके का है, कलर करेक्शन जिस तरीके का दिख रहा है, उपेंद्र का एंट्री सीन जिस तरीके का दिख रहा है, हाई एंगल लो एंगल शॉट्स, ड्रोन शॉट्स दिख रहे हैं, उससे फिल्म की भव्यता दिख रही है। टीजर के मिडिल में विजुअल्स को जिस प्रकार से बैकग्राउंड म्यूजिक के बीट्स पर कटिंग किया गया है, वो जबरदस्त है। इसके जस्ट बाद जिस प्रकार से गन शॉट्स के साउंड से बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट किया गया है, वो इस टीजर की भव्यता का एक और नमूना है। अब हम साउंड की बात कर ही रहे हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि अगेन बीजीएम इस टीजर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो दर्शकों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाने में सफल हुआ है। रवि बसरूर, जिन्होंने इसका बीजीएम तैयार किया है, वो एक बार फिर इंप्रेस कर रहे हैं। केजीएफ के दोनों पार्ट्स में उन्हीं का म्यूजिक था और अब कब्जा में भी वो बेहतरीन काम करते दिख रहे हैं। टीजर की शुरुआत में इमोशनल टच वाला बीजीएम शुरू होता है और टीजर का अंत भी इसी बीजीएम के साथ दिखाया गया है, और बीच में एक्शन बीजीएम। ये पूरा कॉम्बिनेशन इस टीजर को अट्रैक्टिव बना रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस फिल्म में 500 रियल गैंगस्टर्स ने एक्टिंग की है, जो अपने आप में शायद एक रिकॉर्ड ही होगा। अगर ये पूरी तरह से सच है तो आप फिल्म के डायरेक्टर की सोच देखिए, जिसने अपनी फिल्म के लिए कितनी बारीकी से अध्ययन किया होगा और फिल्म को रियलिटी के करीब रखने के लिए रियल गैंगस्टर्स का इस्तेमाल फिल्म में किया, क्योंकि पूरी फिल्म ही गैंगस्टर बेस्ड है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी गैंगस्टर वाले किरदार के लिए रियल गैंगस्टर का इस्तेमाल किया गया हो। 1972 की द गॉडफादर फिल्म में एक हिटमैन का फेमस किरदार रहा था लुका ब्रासी का। फिल्म में लुका ब्रासी डॉन के लिए काम करता था, जिसे एक रियल गैंगस्टर ने निभाया था, जिसका नाम था लेनी मोटाना। अब अगर कब्जा फिल्म के डायरेक्टर आर चंद्रू ने भी रियल गैंगस्टर्स की इतनी बड़ी फौज के साथ सच में फिल्म बनाई है, तो डेफिनेटली दर्शकों का फिल्म देखने का नजरिया बदल जाएगा। फिल्म के लीड एक्टर्स में हैं उपेंद्र, किचा सुदीप और श्रिया सरन। विक्रांत रोना की सफलता के बाद किचा सुदीप से उम्मीदें बढ़ गई हैं, और जिस तरीके का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हमें विक्रांत रोना में देखने को मिला था, वैसा ही या उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अब इस फिल्म के लिए भी होंगी। उपेंद्र की अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है और अक्सर लोगों को उनकी फिल्मों का इंतजार रहता है, और ऐसे में मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स फिल्म में होंगे तो ऑब्वियसली फिल्म का इंतजार हर किसी को रहेगा। अक्सर इंडियन सिनेमा में जब कोई फिल्म पॉपुलर हो जाती है तो उसी थीम के इर्द गिर्द कई सारी फिल्मों का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे फैमिली ड्रामास का दौर आया तो अनेकों फिल्में फैमिलीज को सेंटर में रखकर बनाई जाने लगी, लेकिन हम आपके हैं कौन का मुकाबला दूसरी फिल्म नहीं कर पाई। लेकिन हाल ही में रिलीज केजीएफ फिल्म के रिलीज के बाद अगेन 70s एरा वाली गैंगस्टर फिल्म बनाना रिस्क भरा हो सकता था, बट जिस तरीके की स्टोरी इस बार कब्जा में देखने को मिलेगी वो केजीएफ से एकदम डिफरेंट है। इसलिए शुरुआत में कहा था सेम है बट डिफरेंट है। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री डे बाय डे नए नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। केजीएफ और केजीएफ 2 के अलावा 777 चार्ली और विक्रांत रोना जैसी फिल्में लगातार इस इंडस्ट्री को प्राउड फील कराने का काम में लगी है, और अब कब्जा। इस फिल्म में लेट एक्टर डॉक्टर पुनीत राजकुमार के भाई शिवराज कुमार भी एक एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आएंगे। ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी जो 7 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, यानी कन्नड़ा के अलावा ये फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और उड़िया में भी रिलीज होगी। फिल्म के बनने की शुरुआत केजीएफ के फर्स्ट पार्ट के अगले साल यानी 2019 में ही हो गई थी। तो दोस्तों वेट कीजिए इसके ट्रेलर का, ताकि हमें पता चल सके कि ये फिल्म किस दिन थिएटर्स की शोभा बढ़ाने वाली है। हैव ए नाइस डे।